नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रोहिका एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपन बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल की, और राजस्थान के भूगोल में अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन देखे हैं, एक राजस्थान का सामान्य परिचय का, राजस्थान के सामान्य परिचय, दूसरे जो क्वेश्चन देखे हैं अपन ने अभी तक वो राजस्थान के भू आकृति प्रदेशों के, यानी कि अभी तक अपन ने एक चैप्टर राजस्थान का जो सामान्य परिचय, दूसरा जो भौतिक प्रदेश, उनके जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे उनकी बात की है अभी तक अपन ने। आज जो अपन बात करेंगे वो पर्वत एवं पठारों की बात करेंगे। एक कॉमन क्लास होगी जिसमें पर्वत और पठार और जितने भी इसमें जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हैं उनकी बात करेंगे कि एग्जामिनर किस आधार पे क्वेश्चन को पूछता है। तो आज अपन बात करें तो अपन ने अरावली को जैसे देखे कि अरावली को अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया था। एक उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उसी तरीके से जो उत्तरी अरावली है उसकी जो पहाड़ियां हैं, जिसमें सबसे ऊंची जो चोटी है रघुनाथगढ़ सीकर जो 1055 मीटर है। मध्य अरावली की अगर बात करें तो गोरमजी ब्यावर 1934 मीटर। अगर अपन दक्षिणी अरावली की बात करें तो दक्षिण अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर या माउंट आबू सिरोही 1722 मीटर, या अपन कह सकते हैं 5650 फीट। अगर अपन गुरु शिखर की फीट में बात करें तो 5650 फीट है। उसी तरीके से अपन उत्तरी अरावली की जो चोटियां देखें जिसमें रघुनाथगढ़, खो, जयपुर 920 मीटर, हर्षनाथ, अलवर, क्योंकि जो उत्तरी अरावली है ये जयपुर, अलवर, खैरतल, कोटपुतली, बहरोड जो क्षेत्र है जिसमें नीम का थाना और सीकर वाला जो इलाका है, इसमें जो भी चट्टानें पाई जो भी पर्वत पाए जाते हैं, पहाड़ पाए जाते हैं, वो सारे के सारे उत्तरी अरावली में देखने को मिलते हैं। मध्य अरावली में जो अजमेर और ब्यावर वाला जो क्षेत्र है उसमें जो पहाड़ियां देखने को मिलती है जिसमें गोरमजी, मेरियाजी, तारागढ़, अजमेर, नागपहाड़, अजमेर, ये सारी की सारी चोटियां हैं जो मध्य अरावली में देखने को मिलता है। उसके बाद में दक्षिणी अरावली, जो दक्षिणी अरावली के अंदर जिसमें गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ, यानी कि उदयपुर, सिरोही, राजसमंद वाला जो क्षेत्र है जिसमें जो चोटियां देखने को मिलती है अपने जो दक्षिणी अरावली में आते हैं। अगर अपन आज अपने पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है कि असंगत युग्म को अपने को देखना है। तो इसमें चोटियां दे रखी हैं, पर्वत चोटियां दे रखी हैं और उसकी ऊंचाई दे रखी है। तो कुंभलगढ़ की जो चोटी की जो ऊंचाई दे रखी है 1431 मीटर, सज्जनगढ़ की 938 मीटर, खोया की 920 मीटर, रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर। तो अपने को चोटियां और उसकी ऊंचाई देखनी है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, कुंभलगढ़। यानी कि जो कुंभलगढ़ की ऊंचाई है वो 1292 मीटर, 1292 मीटर रहेगी। जो कुंभलगढ़ की चोटी है ये राजसमंद में मिलती है, सॉरी 1224 1224 मीटर जो राजसमंद में ये चोटी देखने को मिलती है। बाकी सज्जनगढ़ की जो ऊंचाई है वो 938 मीटर है, खोया की 920 है, रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर जो सीकर की चोटी है। आगे अपन बात करें कि अरावली पर्वतमाला की निम्नलिखित चोटियों का सही अवरोही क्रम है, यानी कि अपने को अवरोही क्रम की बात करनी है। सबसे ऊंची चोटी, उसके बाद में उससे छोटी, इस तरीके से अपने को कुछ पहाड़ियों के नाम, जो चोटियों के नाम दे रखा है जिसमें सायरा है, बरवाड़ा है, बैराज है और गोरमजी है। अगर अपन बात करें इन चोटियों की तो जो गोरमजी है इसकी जो ऊंचाई है ये लगभग 934 मीटर, 934 मीटर। जो सायरा है इसकी जो चोटी की ऊंचाई है वो 900 मीटर। जो बैराज है इसकी जो चोटी की ऊंचाई है ये 792 मीटर।
और जो बरवाड़ा है ये है 786 मीटर। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने को इनका ऊंचाई, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोरमजी। उसके बाद में सायरा जी, उसके बाद में बहराच, और उसके बाद में बरवाड़ा। ये जो गोरमजी है ये अजमेर के अंदर, सायरा है उदयपुर के अंदर, बहराच है अलवर के अंदर, और जो बरवाड़ा है यह है जयपुर के अंदर। तो इस तरीके से इन चोटियों का क्रम बताना था अपने को। तो जो सबसे ऊंची चोटी है गोरमजी, उसके बाद में आती है सायरा जो 900 मीटर है, तीसरे जो आती है बहराच जो 792 मीटर है, और जो चौथी है बरवाड़ा 786 मीटर। तो अपन ने देखा कि जो गोरमजी है ये अजमेर के अंदर है, सायरा है ये उदयपुर के अंदर है, और बहराच है ये अलवर में, और जो बरवाड़ा है ये जयपुर ग्रामीण के अंदर आती है। अगर अगला क्वेश्चन अगर अपन बात करें कि अरावली पर्वतमाला की चोटियों का ऊंचाई की दृष्टि से अवरोही क्रम, यानी कि अवरोही क्रम का क्वेश्चन है, तो इसमें शेर, जरगा, दिलवाड़ा, अचलगढ़। ठीक है, तो इसमें जो शेर की जो ऊंचाई है वो है 1597 मीटर, 1597 मीटर। उसके बाद में जो जरगा है इसकी जो ऊंचाई है वो है 1431 मीटर। जो देलवाड़ा है इसकी जो ऊंचाई है ये लगभग 1441 मीटर, और जो अचलगढ़ है इसकी जो ऊंचाई है 1380 मीटर, 1380 मीटर। तो अपने को सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इनमें? 1597 मीटर। उसके बाद में कौन सी है? 1441 दिलवाड़ा। तो पहले नंबर पे शेर, फिर दिलवाड़ा, फिर तीसरे नंबर पे जरगा आती है, जरगा और फिर अचलगढ़। तो इसका जो सही उत्तर होगा 2 नंबर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। ये जो शेर है ये जो शेर है ये सिरोही के अंदर है, जरगा है ये उदयपुर के अंदर है, बाकी दिलवाड़ा और अचलगढ़ ये दोनों की दोनों सिरोही के अंदर है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा शेर, दिलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल वाली और उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? यानी कि अपने को बात करनी है पूर्वी सिरोही के जो तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ वाली जो पहाड़ियां हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें भाकर कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो भाकर होगा। ठीक है, अगर अपन ये जो मगरा की बात करें तो ये मगरा उदयपुर के अंदर, उदयपुर में उत्तर पश्चिम में जो अवशिष्ट पहाड़ियां होती हैं, अवशिष्ट पहाड़ियां, उनको क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है। जो गिरवा की जो पहाड़ियां हैं ये भी उदयपुर के अंदर जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां होती हैं उन्हें गिरवा कहते हैं। जैसे मगरा, रेल मगरा, एग्जाम्पल रेल मगरा। ठीक है, उसी तरीके से जो गिरवा है उदयपुर के अंदर जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां होती हैं उसे गिरवा कहते हैं। और ये जो मेवल है, ये जो मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो चोटियां हैं उन्हें मेवल के नाम से भी जाना गया।
आगे अपन बात करें कि असंगत युग्म में पठार दे रखा है और उसकी स्थिति दे रखी है, उनको पहचानना है अपने को, यानी कि एक असंगत युग्म को छांटना है अपने को इसमें से। तो अगर अपन बात करें उड़िया का पठार, तो उड़िया का जो पठार है ये सिरोही के अंदर है, बिल्कुल जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, ठीक है, सबसे ऊंचा पठार जो सिरोही के अंदर है। बहरोट का जो पठार है ये कुंभलगढ़, राजसमंद और गोगुंदा की जो पहाड़ियां हैं उदयपुर के बीच में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। लसाड़िया का जो पठार है ये गलत है, राजसमंद में नहीं, ये जो जयसमंद झील, जयसमंद झील के पूर्वी भाग में, जयसमंद झील के पूर्वी भाग में लसाड़िया का पठार है। मेसा का पठार, तो जो मेसा का पठार है ये चित्तौड़गढ़ के अंदर, तो इसका जो सही उत्तर होगा 3 नंबर, यानी कि अपने को असंगत को ही देखना है। तो असंगत कौन सा है? लसाड़िया का पठार, जो जयसमंद झील के पूर्वी भाग में देखने को मिलता है। आगे अपन बात करें कि असंगत युग्म दर्रा और उसमें जिला की पहचान करनी है अपने को। एक दर्रा दे रखा है और जिला देखना है अपने को इसमें। तो जो कमली घाट है ये बिल्कुल राजसमंद के अंदर है, जो देसूरी नाल है ये पाली के अंदर है, केवड़ा नाल दे रखा है जो उदयपुर के अंदर है, और जो गोरम घाट है, ये जो गोरम घाट कहाँ दे रखा है? उदयपुर में, तो ये गलत है। असंगत देखना है तो ये जो गोरम घाट है ये राजसमंद में है। कहाँ है? राजसमंद के अंदर, न कि उदयपुर के अंदर। इसका जो सही उत्तर होगा 4 नंबर होगा। आगे अपन बात करें कि निम्नलिखित सही कथनों का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से और उसका सही उत्तर की जांच करनी है अपने को। कि जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं ये कोटा और झालावाड़ जिले में विस्तृत हैं। बिल्कुल बात सही है कि जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, जिन्हें कोटा और झालावाड़ के अंदर ही विस्तृत है उनका विस्तार। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठार को ऊपर माल के पठार के नाम से जाना जाता है। तो अभी अपन ने बात की थी कि जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा का बीच जो स्थित पठार है उसे भोराट का पठार कहते हैं। भोराट का पठार, ठीक है, भोराट का पठार के नाम से जाना जाता है। तो एक तो ये अपना गलत हो गया बी। दूसरा है अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई, तो ये बात भी सही है। जैसे कि अपन ने जो भौतिक प्रदेशों की बात की थी उस समय मैंने आपको बताया था कि जो अरावली है इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर। अगर अपन पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थल का जो निर्माण हुआ है वो टर्सरी और प्लीस्टोसीन काल में। और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, उसका जो निर्माण काल है ये प्लीस्टोसीन काल के अंदर। और जो हाड़ौती का पठार है, यानी कि हाड़ौती वाला जो पठार है उसका जो निर्माण हुआ है वो क्रिटेशियस काल में। कौन से काल में? क्रिटेशियस काल में। तो इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं, पश्चिमी जो मरुस्थल है उसका निर्माण टर्सरी और प्लीस्टोसीन काल के अंदर, अरावली का जो निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर, जो पूर्वी मैदानी है उसका जो निर्माण हुआ है प्लीस्टोसीन काल के अंदर, जो क्रिटेशियस काल में हुआ हाड़ौती का निर्माण। इस तरीके से ये जो अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई है प्री कैम्ब्रियन युग में, ये बात सही है। आगे अपन बात करें कि जो सुर्रा घाट और शिवपुर घाट दर्रे दक्षिणी अरावली में स्थित है। नहीं, ये दक्षिणी अरावली में नहीं, ये मध्य अरावली के दर्रे हैं। कौन से दर्रे हैं? मध्य अरावली के दर्रे, मध्य अरावली के दर्रे, जो ब्यावर जिले के अंदर देखने को मिलते। कहां पर? ब्यावर जिले में देखने को मिलते हैं। और ब्यावर मध्य अरावली का भाग है, न कि दक्षिणी अरावली का। तो इसका जो सही उत्तर होगा, अपने को सही उत्तर की जांच करनी है जिसमें
एक तो मुकुंदरा की पहाड़ियां जो कोटा और झालावाड़ के अंदर विस्तृत है, बिल्कुल ये बात सही है। और एक अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है, एक ये बात सही है। बाकी ए और सी ये बात सही है, तो अपना जो उत्तर होगा केवल ए व बाकी बी और डी गलत है। आगे अपन बात करें कि जो भोराट पठार की जो औसत ऊंचाई वो कितनी है। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुई थी जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भोराट पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 1225 मीटर है। कितनी है? 1225 मीटर है। यानी कि सबसे ऊंचा पठार जो राजस्थान का है उड़िया का पठार सिरोही के अंदर। दूसरी अगर अपन बात करें भोराट का पठार जो दूसरा ऊंचा पठार है राजस्थान का। तीसरा जो है वो आबू पठार जो सिरोही के अंदर है। आगे अपन बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है। यानी कि आग्नेय चट्टानें जो जालोर में पाई जाती है, यानी कि जालोर के अंदर ग्रेनाइट और रायोलाइट प्रकार की चट्टानें अधिकांश देखने को मिलती है। कौन सी चट्टानें देखने को मिलती हैं? ग्रेनाइट और रायोलाइट, जो एक प्रकार से आग्नेय प्रकार की चट्टानें है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी व सी, बी व सी। आगे अपन बात करें कि सुमिलित करना है अपने को, कुछ भौतिक आकृतियां दे रखी है और उनकी स्थान दे रखा है। भौतिक आकृतियां और उनका स्थान दे रखा है। तो जो जयगढ़ है, तो जयगढ़ कहाँ है? तो जयगढ़ जयपुर के अंदर है। दूसरा जो त्रिकुट पहाड़ी है, ये जो त्रिकुट पहाड़ी है कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। जो लसाड़िया का पठार है, तो अभी अपन ने बात की थी कि लसाड़िया का जो पठार है ये जयसमंद झील के पूर्वी भाग में स्थित है। और जो रघुनाथ गढ़ है ये सीकर के अंदर, जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़। तो इसका जो सही उत्तर होगा एक में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। इसका जो सही उत्तर होगा 4 नंबर। ठीक है। आगे अपन बात करें कि सुमेलित करना है अपने को, वही सुमेलित का क्वेश्चन है। ये जो पर्वत और पठार है इसमें से ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सुमेलित करने वाले ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। या हो सकता है कि इसमें कुछ तो चोटियां दे रखी होती हैं उनको मिलाने के लिए दे दिया जाता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या अवरोही क्रम का ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई से रिलेटेड या स्थान से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पर जो ज्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं अपने इस क्लास के अंदर वो सारे के सारे ज्यादातर अधिकांशतः सुमेलित क्वेश्चन है। तो उनकी बात अपन ने ज्यादा की, जो कहीं ना कहीं पूर्व परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन होते हैं ये उनकी बात की जा रही है। वही सुमेलित करना है अपने को। सबसे पहले डोरा पर्वत दे रखा है, तो डोरा पर्वत कहाँ है? तो जो डोरा पर्वत है ये जालोर के अंदर। कहाँ? जालोर के अंदर। जो जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोरा पर्वत। उसके बाद में अपन हर्ष की पहाड़ियों की बात करें तो हर्ष की पहाड़ियां कहाँ है? सीकर के अंदर। कहाँ है? सीकर के अंदर। उसी तरीके से कमली घाट और हाथीनाल, ये जो सुमिलित करने वाले क्वेश्चंस हैं इसमें अगर अपने को 2 भी याद है तो क्वेश्चन हो जाता है। जैसे अपन 19 से करें तो डोरा पर्वत 4 नंबर और जो हर्ष की पहाड़ियां हैं 1 नंबर। तो अपने को ए में तो 4 देखना है, ए में तो 4 देखना है, तो एक तो यहां है 1 नंबर में, एक यहां है, यानी कि दोनों ऑप्शन ये गलत हो जाते हैं। यहां दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। उसके बाद में अपने को सी में देखना है, सी में 1 देखना है, यानी हर्ष की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ है? सीकर के अंदर। तो सी में 1, तो ये ऑप्शन भी अपना यहाँ सी में 3 दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अपने पास में एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा? सी में 1 चौथा, यानी कि ए में 4, बी में 3। ये जो कमली घाट है ये राजसमंद के अंदर, जो हाथीनाल है ये उदयपुर के अंदर। तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चनों को सुमिलित करने वाले क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं। आगे अपन बात करें कि निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है। यानी कि वही ऊंचाई वाली सी बात है कि इसमें जो ऊंचाई नाम दे रखा है उसकी ऊंचाइयों के बीच में कौन सी पर्वत चोटी देखने को मिलती है। तो अभी अपन ने देखा कि जो शेर है, शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर, 1597 मीटर। उसके बाद में रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1055 मीटर। ठीक है।
जो जरगा है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? जरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर। यानी कि शेर और अचलगढ़ का पूछा है उसमें, तो जो अचलगढ़ की ऊंचाई है दे रखी है वो कितनी दे रखी है अपने पास में? 1380 मीटर। तो 1380 और 1597 के बीच में अपने पास में एक ही चोटी है, वो कौन सी है? 1431, यानी कि जरगा। तो इसका जो सही आंसर होगा जरगा। अपने को इनकी जो ऊंचाई है इनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितनी ऊंचाई है। आगे अपन बात करें कि सुमिलित करना है अपने को, प्रदेश दे रखा है और पर्वत चोटियां दे रखी है, यानी कि उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। जैसे कि अपन ने भौतिक प्रदेशों की बात की थी, तो भौतिक प्रदेशों के अंदर अपन ने अरावली को 3 भागों में बांटा था। कौन कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। एक भाग था उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली और एक दक्षिणी अरावली। यानी कि उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो कहां देखने को मिलता है? उत्तरी अरावली का विस्तार जयपुर, दौसा, उधर अलवर, खैरतल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, नीम का थाना, यहां उत्तरी अरावली का विस्तार देखने को मिलता है। यानी कि अलवर के अंदर, तो उत्तरी अरावली की जो चोटियां हैं अपने को उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उत्तरी अरावली की जो चोटी कौन सी है। तो जो भानगढ़ है ये अलवर के अंदर, कहां? अलवर के अंदर। और अलवर कहां? उत्तरी अरावली का भाग है, तो उत्तरी अरावली भानगढ़। जो मध्य अरावली वाला क्षेत्र है जिसमें अजमेर और ब्यावर वाला जो क्षेत्र है वो मध्य अरावली के अंदर आता है। तो मध्य अरावली की जो चोटी है वो तारागढ़। तीसरे नंबर पे बात करें कि दक्षिणी अरावली, तो दक्षिणी अरावली जो जिसमें सिरोही, उदयपुर, जो राजसमंद वाला जो क्षेत्र है वो दक्षिणी अरावली में। तो दक्षिणी अरावली की जो चोटी है वो ऋषिकेश। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए में 3, बी में 2 और सी में 1। इस तरीके से अपना जो सही उत्तर होगा 2 नंबर। आगे अपन बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। यानी कि पहाड़ियां दे रखी हैं और स्थान दे रखा है, ठीक है। तो शेर है, शेर कहाँ है? तो जो शेर है वो सिरोही के अंदर है, ठीक। जो रघुनाथगढ़ है ये कहाँ है? सीकर के अंदर है। कहाँ है? सीकर के अंदर। तो ये बात भी सही है। जो कमलनाथ है ये राजसमंद, कमलनाथ राजसमंद में नहीं है, कमलनाथ है उदयपुर के अंदर। कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। और जो गोरमजी है ये अजमेर में है ही, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा 3 नंबर सी। आगे अपन बात करें कि सुमेलित करना है अपने को, हाड़ौती के कुछ छोटे भाग और स्थान दे रखा है। यानी कि अपन जब हाड़ौती की बात की थी अपन ने, और हाड़ौती को अपन ने 2 मुख्य भागों में बांटा। हाड़ौती को 2 मुख्य भाग कौन कौन से? विंध्यन कगार और दक्कन लावा का पठार। और वहीं अपन ने हाड़ौती को 3 गौण भागों में बांटा, जिसमें एक शाहबाद उच्च भूमि, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां और डग गंगधर पठार। तो इसकी अगर अपन बात करें कि अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहाँ मिलती हैं, तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां बूंदी और कोटा के अंदर। कहाँ? बूंदी और कोटा के अंदर। तो जो शहबाद उच्च भूमि है ये 12 के अंदर, यानी कि अपन ने घोड़े की नाल की जैसी आकृति की जो पहाड़ियां देखी थी रामगढ़ के अंदर, वो 12 के अंदर देखी थी। और जो डग गगधर जो उच्च पठार देखने को मिलता है वो झालावाड़ के अंदर। कहाँ? झालावाड़ के अंदर। तो इसका जो सही उत्तर होगा, यानी कि ए में 2, बी में 1, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में ए में 2, बी में 3 और सी में 1। तो इसका जो सही उत्तर होगा 3 नंबर होगा। तो दोस्तों आज अपन ने ये जितना भी जो सेशन था अपना, ये पर्वत और पठारों से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे उनकी अपन ने बात की। 15 क्वेश्चन थे, यानी कि 15 के अपन ने सुमेलित वाले जो क्वेश्चन है अधिकांश उनकी बात की है। तो 15 के तो 30 ही हो जाते हैं, 2 क्वेश्चन अगर अपन मान के भी चले तो। इस तरीके से अपन ने पर्वत और पठारों की बात की। और अभी तक अपन ने जो
भू आकृति प्रदेश है। अभी तक अपने दो चैप्टर पूरे हो गए हैं। दो चैप्टर कौन कौन से? एक तो राजस्थान का सामान्य परिचय कंप्लीट हो गया, इसके एमसीक्यू टाइप के 2 वीडियो अपन ने डाल रखे हैं यूट्यूब के ऊपर। एक जो अपन ने बात की है जो पश्चिमी मरुस्थल, इसके 2 क्लास हैं। जो अरावली पर्वतमाला है इसकी भी 2 क्लास हैं, और जो पूर्वी मैदान है इसकी 1 क्लास है, और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी है प्रदेश है इसकी 1 क्लास है। तो ये सारी हमारी रोहिका एकेडमी जो चैनल बना हुआ है यूट्यूब के ऊपर, उस पर सारी की सारी ये क्लासें वहाँ पर मिल जाएंगी आपको, जिसको एक्सप्लेन के साथ में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको समझाया गया। धन्यवाद दोस्तों।